ये क्या? भगवान जगन्नाथ के होठों पर चावल के दाने लगे हुए हैं, लेकिन भगत बाबा मंदिर के बाहर ही बैठे हैं, जो गांव से चलकर ये चावल लेकर आए हैं। और अंदर जाने के लिए मंदिर के दरवाजे बंद हैं। ये चमत्कार कैसे हुआ? जानने के लिए वीडियो पूरी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओडिशा के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। माधव के पास खेती के लिए बहुत कम जमीन थी, लेकिन उसका दिल भगवान जगन्नाथ की भक्ति से भरा हुआ था। वो हर साल पुरी की रथ यात्रा में जाने का सपना देखता था, लेकिन गरीबी के कारण कभी जा नहीं पाता था। माधव का नियम था कि वो रोज सुबह उठकर अपने खेत का सबसे पहला फल या अनाज भगवान जगन्नाथ को अर्पित करता था। एक साल गांव में भीषण सूखा पड़ा, खेत सूख गए, दरारें पड़ गईं और माधव के पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। उसकी पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल थे। गांव के लोग शहर की ओर पलायन करने लगे, लेकिन माधव ने कहा, मेरे प्रभु जगन्नाथ मुझे यहाँ अकेले नहीं छोड़ेंगे। एक रात माधव को स्वप्न आया कि भगवान जगन्नाथ भूखे हैं। माधव व्याकुल होकर उठा। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं था। उसने अपनी झोपड़ी के पीछे देखा तो एक पुराना मिट्टी का घड़ा मिला, जिसमें उसकी पत्नी ने पिछले साल के कुछ सूखे पोयला चावल यानी पखाल भात बचाकर रखे थे। माधव ने उन्हें पानी में भिगोया और एक फटी हुई पोटली में बांधकर पुरी की ओर पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में उसे कई मुश्किलें आईं। उसके पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन वो जय जगन्नाथ जपते हुए चलता रहा। जब वो पुरी पहुंचा तो मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। माधव रोने लगा और मंदिर की दीवार के पास बैठकर बोला, प्रभु, मैं आपके लिए कीमती 56 भोग तो नहीं ला सका, बस ये बासी चावल लाया हूं, इसे स्वीकार करें। तभी एक अद्भुत घटना घटी। मंदिर के मुख्य पुजारी को स्वप्न में आदेश मिला कि मेरा एक भक्त द्वार पर भूखा खड़ा है और मेरे लिए भोजन लाया है, उसे ससम्मान अंदर लाओ। पुजारी दौड़ते हुए बाहर आए और माधव को गले लगा लिया। जब माधव ने वो साधारण सी पोटली खोली तो पूरे मंदिर परिसर में ऐसी सुगंध फैल गई जो आज तक किसी ने नहीं सूंघी थी। कहते हैं कि उस दिन भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के होठों पर चावल का एक दाना लगा हुआ पाया गया था। भगवान की कृपा से माधव के गांव में उसी रात मूसलाधार बारिश हुई। जब माधव वापस लौटा तो उसका खेत हरा भरा हो चुका था। उसने समझ लिया कि भगवान को सोने चांदी की नहीं, सिर्फ सच्चे भाव की भूख होती है।